यूएई ने कहा हम भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को दिखाया अंगूठा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात और जापान ने गुरुवार यानी 22 मई को आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक पहुंच अभियान को मजबूत समर्थन दिया और पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के मद्देनजर नई दिल्ली के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। यूएई ने भारत के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। वरिष्ठ अमीराती सांसद अली राशिद अल नूमी ने आतंकवाद को वैश्विक खतरा और पूरी मानवता के लिए बुराई कहा। अल नूमी ने यह टिप्पणी अबू धाबी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद की। यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल की रक्षा, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता करने वाली अल नूमी ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक देश या क्षेत्र के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक खतरा है। हम आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों से पहले से ही भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत न केवल सरकार बल्कि अपने लोगों के साथ भी एक रणनीतिक साझेदार है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने और उसके आतंकवाद विरोधी जवाब के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए नई दिल्ली के कूटनीतिक प्रयास के तहत 33 विश्व की राजधानी में भेजी गई 7 टीमों में से एक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शिंदे ने यूएई के रुख को बहुत फलदायी बताते हुए उन्होंने कहा कि अमीराती नेता आतंकवाद के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूएई पहलगाम हमले की निंदा करने वाला पहला देश था और कहा कि अबू धाबी का संदेश स्पष्ट था, आतंकवाद किसी भी धर्म के नाम पर नहीं फैल सकता। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा, एस अहलूवालिया, अतुल गर्ग और बांसुरी स्वराज और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर शामिल हैं। इसी तरह से टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक अन्य भारतीय प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता और आतंकवाद से लड़ने में भारत और वैश्विक समुदाय के साथ जापान की एकजुटता व्यक्त की। टोक्यो में भारतीय दूतावास के एक बयान के अनुसार इवाया ने पहलगाम के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सटीक, लक्षित, अनुपातिक और गैर बढ़ावा देने वाली प्रतिक्रिया की प्रशंसा भी की। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने अगले 3 दिनों में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले करने की कोशिश की, जिसका भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया गया। 10 मई को दोनों देशों ने सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सैन्य वार्ता के बाद शत्रुता समाप्त हो गई। क्या है फ्रीलांस वीजा, आखिर इससे भारतीयों को क्या है फायदा, चलिए बताते हैं। यूएई में फ्रीलांस वीजा एक बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपनी स्किल्स के दम पर खुद का काम करना चाहते हैं। इस वीजा के जरिए आप यूएई में बिना किसी कंपनी के अधीन रहे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। यूएई ने विभिन्न क्षेत्रों में टैलेंट को आकर्षित करने के लिए कई तरह के फ्रीलांस वीजा शुरू किए हैं जो अलग अलग फ्री जोन में मिलते हैं, जैसे कि दुबई मीडिया सिटी, दुबई इंटरनेट सिटी, अजमान की जोन, रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन, TW452 और फुजैरा की क्रिएटिव सिटी जैसी जगहों से आप यह वीज़ा ले सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन अथॉरिटी ने दुबई कल्चरल और GDRFA के साथ मिलकर टैलेंट पास स्कीम शुरू की, जिसमें मीडिया, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों को 3 साल का वीज़ा दिया जाता है। इसके अलावा GoFreelance.ae के जरिए आप 2,750 दिरहम में 1 साल का और 5,000 दिरहम में 3 साल का फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं। हालांकि इसके साथ 2,000 दिरहम का सेटअप कार्ड भी ज़रूरी होता है। इसमें मूल पासपोर्ट, फोटो, हेल्थ इंश्योरेंस और यूएई का मोबाइल नंबर देना होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
अजमान फ्री जोन में 6000 दिरहम में वीज़ा मिलता है अजमान का, जिसमें 40 कैटेगरी शामिल है। आप फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहीं फुजैरा की क्रिएटिव सिटी मीडिया, इवेंट्स, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सेक्टर के लोगों को फ्लेक्सिबल और ऑफिस स्पेस के साथ वीज़ा देती है। अबू धाबी का 2452 मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए 2 साल का वीज़ा देता है और रास अल खैमा जोन में भी 6100 दिरहम से वीज़ा शुरू होता है। यह वीज़ा खास तौर से मीडिया, आईटी, डिज़ाइन, शिक्षा और फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र, रिसर्चर, टैक्स कंसल्टेंट या किसी भी रचनात्मक पेशे से जुड़े हैं तो यूएई में फ्रीलांस वीज़ा आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। इससे आप न सिर्फ कानूनी तौर पर वहां काम कर सकते हैं बल्कि अपने क्लाइंट से डायरेक्ट डील करके अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। क्या है आज के गोल्ड रेट, चलिए बताते हैं। दुबई से सोना खरीदना लोग पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है कि भारत के मुकाबले वहां सोना सस्ता मिलता है। तो चलिए आज के ताज़ा रेट्स आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर आप कितना सोना ला सकते हैं दुबई से भारत। बता दें कि यूएई में सोना सबसे सस्ता मिलता है, इसीलिए भारतीय वहां से सोना खरीद कर लाते हैं। हालांकि वहां से यहाँ सोना लाने का भी एक लिमिट है। ये लिमिट शख्स द्वारा देश में बताए गए टाइम पर डिपेंड करती है। वहीं पुरुष और महिलाओं के लिए लिमिट अलग अलग है। बता दें कि 1 साल से वहां रह रही महिला 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसी कंडीशन पर कोई पुरुष है तो केवल 20 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकता है। कुछ दिन की टूर पर गया पुरुष यूएई से 50,000 तक का सोना अपने साथ ला सकता है। ऐसे ही टूर पर कोई महिला गई हुई है तो वो 1 लाख तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्धारित सीमा से ऊपर सोना भारत लाने पर भारी भरकम ड्यूटी फी भी देना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम भारत के सोने के भाव आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अगर भारत में सोने के भाव की बात करें तो भारत में आज 18 कैरेट सोने का दाम 7,315 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,940 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं भारत में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 9,753 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं अगर हम भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के गोल्ड के रेट की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 7,327 रुपया प्रति ग्राम है। इसके साथ ही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,955 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 9,768 है। वहीं अगर भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 7,319 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,945 है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,758 है। आज दुबई में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 302.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 296.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत जो है वो 7,027 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 359.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,590 के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 362.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये आज 399.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 391.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,275 की है। वहीं आपको सऊदी के आज के गोल्ड की रेट के बारे में बताएं तो सऊदी में आज 18 कैरेट सोने का दाम 310.90 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 307.60 रियाल प्रति ग्राम था, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,075 के होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 380 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 371 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,647 के होते हैं। वहीं सऊदी में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 412 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 401 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय करेंसी में 9,375 होते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।